अगर आपके अंदर एक 6 ऐसे आदत अगर है तो आप एक हाई आईक्यू स्मार्ट बंदा हो या बंदी हो, कोई भी क्यों ना हो, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक है आइंस्टाइन या इलॉन मस्क। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो ऐसी कौन सी 6 ऐसे टिप्स है या वो आदतें है जो आपके अंदर है, आपको पता नहीं, और आपको इस तरह से मतलब अगर मैं बता दूँ, अगर वो उसी आदत आपके अंदर है तो आप शॉक हो जाओगे। नहीं, झूठ बोल रहा है। वीडियो को एंड तक देखना बिना उधर स्किप किए। स्मॉल वीडियो है। जितने भी मल्टी बिलियनर है या फिलोसोफर है या आर्टिस्ट है, बड़े बड़े फिलोसोफर क्यों ना हो, उनका हाई जो मतलब आईक्यू लेवल था बहुत ज़्यादा हाई था। मतलब एक नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेटर देन। आइंस्टाइन की बात अगर मैं आपको करूँ तो उनका आईक्यू लगभग 160 तक था। इलॉन मस्क तो मुझे पता नहीं, मैं थोड़ी सी अगर आपको आर्टिकल दे दूँ साइड में इलॉन मस्क का आईक्यू लेवल, तो कि आईक्यू का लेवल ये है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, वीडियो में रील स्क्रॉल करते हुए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करते हुए, बहुत ऐसी चीज़ को कंज्यूम करते हुए खुद का जो आईक्यू लेवल है उसको ग्रो करना, वो मिथ है। वो इस चीज़ को भी मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ, वो भी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वही पुरानी बातें एंड तक देखना है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1, थिंक विदाउट फोन। भाई मुझे ये बता दो कि कितने ऐसे लोग हैं अभी के टाइम में जो अभी विदाउट फ़ोन के बिना भी वो थिंक कर रहे हैं, चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। ज़ीरो। आपको कोई नहीं देखा, मैं भी नहीं हूँ भाई। मैं खुद भी मतलब इस तरह से कि मैं कभी इस तरह से साइलेंटली कभी कभी बैठता हूँ, और कभी कभी मतलब फ़ोन से ही मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, और कभी कभी मैं इस तरह से साइलेंट भी ढूंढ लेता हूँ। बट अभी मुझे आप ये बताओ कि 2026 चल रहा है, तो कितने लोग हैं कि अपने आईक्यू लेवल में जो हैबिट है अगर आपके अंदर है वो विदाउट फ़ोन आपको थिंक कर पा रहे हो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को, अगर ये हैबिट आपके अंदर है तो आप स्मार्ट पर्सन में एक गिना जाते हो, वो भी टॉप 1% में। ये कोई मामूली बात नहीं है। जो आइंस्टाइन थे, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो थॉमस एडिसन, चाहे वो नेपोलियन हिल जो थिंक एंड ग्रो रिच जिन्होंने लिखा है, वो सोचने का तरीका उनका थोड़ा सा अलग था, और आपका जो सोचने का अलग मतलब तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल है, ठीक है। वो मतलब साइलेंसली बैठते थे और वो डीपली जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली, डेप्थ, जो आप अभी टाइम के नहीं जा सकते, लाइक ए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में एक बहुत बड़ा मास्टरपीस लग चुका है जो आप दिन भर, ठीक है, समझ गए। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। फर्स्ट, ट्राई यू नॉट ए हेल्प। पहले खुद ट्राई करो, हेल्प बाद में मांग लेना, मतलब बाद में मांग लेना, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो जेन ज़ी कैटेगरी क्यों ना हो, खुद ट्राई नहीं करते, वो फेलियर को बहुत ज़्यादा डरते हैं। रिस्क उनके खून में नहीं, मतलब कुछ इस तरह से। अगर आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हो, पकड़ लो जिस तरह से, ठीक है, तो आप कभी भी रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। तो आपको रिस्क ज़रूर लेना है, ट्राई करना है, ट्राई करो, फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ट्राई करना। बेसिकली इलॉन मस्क तो किया था ना भाई, तीन रॉकेट, वो सड़क पे आ जाता भाई, जो लास्ट जो बचा हुआ था उसका जो पैसा उसे लगा के उसने तो बंदा, वो नेक्स्ट लेवल था वो बंदा। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, जब तक आप अपने लाइफ में रिस्क या ट्राई कभी नहीं करोगे खुद, दूसरे लोग आपको आके कोई पकड़ने के मतलब आपके हाथ को पकड़ के ट्राई नहीं कर पाएगा। आप ही खुद ही हो। आपका गेम जो आप फ्री फायर खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, बीजे, वही सेम चीज़, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद ट्राई करना है, खुद मतलब मारना है, खुद गेम में जीतना है। मतलब ये थोड़ा सा फिजिकली होता है, और आप थोड़ी सी मतलब एक डिजिटल इन्वायरमेंट में रहते हो, कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नंबर हैबिट 3 की ओर। 3 चीज़ें हैं, ऑब्वियसली एक के साथ मर्ज होता है। लिखो, जर्नलिंग, राइटिंग। मानो या ना मानो भाई, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास नोट है, मतलब वो नोट की बात नहीं कर रहा हूँ पैसे की, नोट मतलब लिखने की, जो पेपर जो वो बोलते हैं ना, किताबें, क्या किताबें बात कर रहा हूँ, जो नोट और पेन में जिससे लिखते हैं। अगर हर वक्त आप कुछ ना कुछ लिखते हो अपने प्रॉब्लम के बारे में, या आप कुछ ऐसी चीज़ जो आप क्रिएट करना चाहते हो, आपके माइंड में क्रिएटिव चीज़ें चलता है, अगर आप वही चीज़ों को अपने मतलब नोट पे उतारते हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक स्मार्ट हाई क्यू मतलब नेक्स्ट लेवल में गिने जाते हो। मतलब मैं भी इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं है, सॉरी आप खुद देख लो, मैं अभी इसको अब और पास ले जाता हूँ। देख लिया आपने, ये साल का जो पहले से स्टार्टिंग से
जनवरी 1 से स्टार्ट से एंड तक 365 दिनों तक मैं क्रॉस करूँगा। कितने दिन जा रहे हैं, कितने दिन मैं बहुत एक्टिव हूँ। और कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा काम भी रहता है मुझे, इसलिए थोड़ा सा मिस होता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से कुछ चार्ट बनाओ अपने बारे में। और भी चार्ट है भाई, मैं लिखता रहता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पर जा नहीं रहे हो और वक्त आपको मतलब छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, आप वहीं पर हो, बट आप वक्त को छोड़ रहे हो। किसके माध्यम से? वही आपके स्मार्टफोन्स के माध्यम से। बहुत इंटरेस्टिंग है। खुद को इतना ज़्यादा मतलब ये डिजिटल वर्ल्ड में मत घुसाओ, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, निकालो। मैं भी बहुत ज़्यादा घुसा रहता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटे और निकल जाता हूँ, बहुत काम कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला आपको मैंने भी? तो बढ़ते नंबर 4 की ओर। हैबिट नंबर 4, अगर आपके अंदर ये है तो आप एक हाई IQ लेवल का हो, वो है न्यू स्किल को सीखना। एवरी सिंगल डे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ट्राई करते हो, ट्राई करने के बाद आप फेल होते हो, फिर भी ट्राई करते हो, लॉन्ग टर्म पकड़ते हो ना कि शॉर्ट टर्म, तो आप एक जीनियस बंदा हो। क्योंकि मैं खुद ही रेफर करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैबिट है जो मैं आज तक छोड़ चुका हूँ और उससे एडप्ट भी कर चुका हूँ। मान लीजिए कोई भी सभी मतलब हैबिट हो आपके पास, हैबिट मैं छोड़ दूँ, ऐसे हैबिट है कि न्यू स्किल है। स्किल सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 10 दिन में एक या 1 महीने में भी एक न्यू स्किल सीख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर आप हर एक दिन में कुछ नया ट्राई करते हो तो मतलब स्मार्ट पीपल ये भी करते हैं, तो आप एक स्मार्ट पीपल में मतलब जाने जाओगे। ठीक है, मार्च कर देता हूँ आपके साथ इलॉन और आइंस्टाइन के बीच, तो आप एक सुपर ह्यूमन लिख लोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। वो है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है ना, इसलिए ट्रेन योर मेमोरी। ट्रेन नहीं, ट्रेन वर्कआउट करना। ठीक है, योर मेमोरी। आप कभी ना कभी सुना होगा कि इस वर्ड को, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, वॉरेन बफेट अभी लगभग 80 साल को हो चुके हैं। उन्होंने कभी भी मीडिया के सामने भी क्लाइम नहीं किया कि मेरा मेमोरी फेल हो रहा है। आप हर एक बुजुर्ग को देख लोगे आपकी सोसाइटी में भी, वो बोलेंगे कि मेरा मेमोरी फेल हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब फालतू की चीज़ें आप सुनोगे। बट वॉरेन बफेट उसका उल्टा करता है, क्योंकि कर्म ही इंसान को महान बनाता है। ठीक है, जितनी बार आप मतलब सीखोगे, टूटोगे, नीचे गिरोगे, तब आप उठोगे। ठीक है, ऊपर उठोगे। ठीक है, तो हमारे साथ वही चीज़ होता है। एक क्या होता है ना, एक जॉब, मतलब जॉब नहीं, एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में जो कुछ भी मान लो, आपने जॉब किया, आपके बच्चे जॉब करेंगे और आप बैठ के खाओगे। ठीक है, ये नाइंसाफ़ी है। इस चीज़ से आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लो कि कुछ नया सीखो, नया ट्राई करते रहो। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इकिगाई, सेकंड वीडियो है इकिगाई का, अभी लिंक दे दूँगा भाई, नेक्स्ट लेवल है, जाकर देख लेना। ठीक है, बुजुर्ग हो तो कुछ नया ट्राई करते रहो, सीखते रहो, न्यू स्किल्स सीखते भी रहो। और रही बात दूसरी है कि अपना कर्म मत छोड़ो, नहीं तो आपका मेमोरी सच में फेल हो जाएगा। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है रेस्ट ब्रेन। रेस्ट द ब्रेन। ये क्या है? रेस्ट द ब्रेन है क्या भाई? सच में ये जो मैंने आपको बताया अभी, मैंने जो आपको कहा रेस्ट द ब्रेन, ये सब लोगों के दिमाग में यह है कि बैठ जाओ, काम खत्म हो गया, बैठ जाओ मोबाइल स्क्रॉल करते रहो। नहीं, आपको नेचर के साथ मिलना है। काम खत्म हो गया, बाहर चले जाओ, कहीं बैठ जाओ, सनसेट हो रहा है, बस उससे देखते रहो। वो जो एनर्जी है जो आपको मिलेगा, वो रील स्क्रॉल करते हुए कुछ नहीं, वो एक मतलब मामूली सी चीज़ है। हाँ, हमें पता है दुनिया वर्ल्ड वाइड की सारी चीज़ें उसमें हैं, बट जो चीज़ ह्यूमन को पसंद है, आई मीन ह्यूमन को, वो चीज़ आप खुद को दे नहीं रहे हो, इसीलिए आप हर बार टूट रहे हो। अगर आप वही चीज़, अगर आप रेस्ट मतलब मोबाइल देखना पसंद नहीं आपको, तो आप एक सुपर ह्यूमन हो। मैं सच में, ये 90% लोग ट्राई नहीं करते। मैं खुद भी करता हूँ कभी कभी, बट मैं काम मतलब ये आप समझो कि मैं ज़्यादातर काम जब भी घर में करता हूँ, साइड में पेड़ पौधे रहते हैं या बाहर भी कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाता है नेचर के थ्रू। और रही बात आपकी, जो आप घर में रहते बेड में पढ़ते अगर आप कर रहे हो, तो आप एक मतलब आप वो माने जाओगे जो लैजिएस्ट, बहुत ज़्यादा कामचोर और बेवकूफ़ इंसान, जो कुछ भी नहीं, उसका काम कुछ नहीं, बस आपके पापा मेहनत कर रहे हैं, आप सोकर बैठ के खा रहे हो, बस कुछ इसी तरह से। तो ये था वीडियो, मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना कि अगर ये 6 टिप्स या 6 हैबिट आपके अंदर है, तो आप एक स्मार्ट पीपल में माने जाओगे, मतलब हाई IQ में। ठीक है, जो आपका IQ नेक्स्ट लेवल का होगा।
जो आपके सामने है, कोई भी ऐसी कोई लड़का या लड़की टिक नहीं पाएगा। अगर आप साइलेंस को बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में, अगर साइलेंस को आपको मतलब साइलेंस कुछ इस तरह से मानते हो कि साइलेंस पावर योर पर्सनालिटी, तो यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।